हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन के आधार पर दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज मैं एक और न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम है वो एक अच्छी बुक का, फ्लूइड मैकेनिक्स की जो बुक है उसका एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, साथ साथ एक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन भी है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। उसके पहले हम प्रॉब्लम का डेटा देख देते हैं और फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का डेटा इस प्रकार है। अ पाइप 1 450 mm इन डायमीटर, पहली पाइप दी है पाइप 1 जिसका डायमीटर है 450 mm। ब्रांचेस इनटू टू पाइप्स 2 and 3, वो दो ब्रांच में डिवाइड होती है। टू पाइप्स, पाइप नंबर 2 and 3 ऑफ डायमीटर्स 300 mm एंड 200 mm रिस्पेक्टिवली, एज शॉन इन द फिगर। तो फिगर हमें दी है 5.57, जहां एक मेन पाइप है, वहां से दो पाइप में डिवीजन होता है, ब्रांचेस बनती है। लार्जर डायमीटर है वो 450 mm है, ये 300 mm डायमीटर है और ये 200 mm डायमीटर है। If the average velocity in 450 mm diameter pipe is 3 meter per second, find discharge through 450 mm diameter pipe, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है velocity in 200 mm diameter pipe if the average velocity in 300 mm pipe is 2.5 meter per second। तो यहाँ वेलोसिटी दी है, इस पाइप की वेलोसिटी दी है, हमें थर्ड पाइप जो है उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। प्रॉब्लम का जो डेटा दिया है इसके अनुसार यहाँ एक पाइप जो है लार्जर डायमीटर की, ये पाइप है ऐसे, और वो फिर दो ब्रांच में डिवाइड होती है। तो यहाँ से इट इज़ लुकिंग लाइक दिस, एक ब्रांच ये और दूसरी ब्रांच ये। सो फ्लो इज इन दिस डायरेक्शन, और फिर यहाँ से दो साइड डिस्चार्ज बनता है। अभी अगर हम सेक्शन सिलेक्ट करें तो सेक्शन कितने होंगे? एक जो पाइप है यहाँ मान लो कि दिस इज सेक्शन 1-1, ये सेक्शन 1-1 है। फिर इस पाइप में सेक्शन 2-2 हम दिखा सकते हैं, और ये सेक्शन है 3-3, जिस तरह से डेटा हमें दिया है। अभी बात करते हैं, डेटा जो दिया है उसको हम नोट करते हैं। सबसे बड़ा डायमीटर जो है जिसको हम D1 कहेंगे, एट दिस सेक्शन D1 इज गिवन टू अस 450 mm, और उसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज 0.45 मीटर, ऐसे बनेगा। अभी दूसरा जो डायमीटर है D2 इज गिवन टू अस 300 mm, और 300 mm मीन्स 0.30 मीटर, बिकॉज mm इज डिवाइडेड बाय 1000, so 0.30 मीटर। एंड D3, तीसरा डायमीटर D3 इज गिवन 200 mm, so 200 mm डिवाइड बाय 1000, so it is 0.20 मीटर, ऐसे हम लिख सकते हैं। अभी 3 डायमीटर है, हमें डिसाइड करना है प्रॉब्लम का जो डेटा है वो डिस्चार्ज एट सेक्शन 1 Q1 कितना होगा, वन थिंग। अभी हमें जो वेलोसिटी दी है पाइप 2 में, सेक्शन 2 आगे V2 इज इक्वल टू V2 इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, और जो V1 है एट फर्स्ट सेक्शन, V1 हमें दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी यहाँ 2.5 मीटर पर सेकंड है।
तीसरे सेक्शन की वेलोसिटी हमें डिसाइड करने की है। V3 इज टू बी डिसाइडेड, ऐसे दिया है। अभी इतना डेटा हमारे पास है। जब भी आपके पास 3 डायमीटर हो तो विदाउट फेल यू कैलकुलेट 3 एरियाज। एक तो A1 कैलकुलेट कर दीजिए। A1 इज इक्वल टू π/4 d1 स्क्वायर, राइट, π/4 d1 स्क्वायर। अभी d1 है 0.45, सो इज इक्वल टू π/4 0.45 होल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं तो मिलती है 0.1590 मीटर स्क्वायर, राइट। सिमिलरली यू कैलकुलेट A2, एरिया एट क्रॉस मीन्स सेक्शन 2, सो A2 इज इक्वल टू π/4 d2 स्क्वायर, और इज इक्वल टू π/4 d2 मीन्स 0.30 मीटर, 0.30 होल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू आती है 0.07068 मीटर स्क्वायर, राइट। एंड A3 इज इक्वल टू π/4 d3 स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 d3 मीन्स 0.20 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0314 मीटर स्क्वायर। तो 3 एरिया हमें मिल गए एट सेक्शन 1, एट सेक्शन 2 एंड एट सेक्शन 3। अभी सबसे पहला क्वेश्चन है Q1 हमें कैलकुलेट करना है। तो Q1 इज इक्वल टू A1 V1, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो A1 हमारे पास है 0.1590 मल्टीप्लाइड बाय V1 है 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 से मल्टीप्लाई किया और वो वैल्यू हमारे पास आई 0.477 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इतना डिस्चार्ज मिलेगा एट सेक्शन 1। अभी जो सेक्शन 1 पर डिस्चार्ज है, फिर हम वैसे Q2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Q2 इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास V2 है, तो Q2 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A2 है 0.07068 एंड V2 है 2.5, तो 0.07068 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, जो वैल्यू मिली वो 0.1767 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये डिस्चार्ज आया एट सेक्शन 2। अभी ये जो फिगर ड्रॉ की और जो डेटा दिया है, इसके अनुसार क्या हुआ, डिस्चार्ज एट दिस सेक्शन Q1 एंड इट इज डिवाइडेड इन 2 ब्रांचेस। सो व्हाट कैन वी राइट, हम ऐसा लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, दोनों का मिला के ये कितना है Q1, वो जो डिस्चार्ज था वो 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया। तो Q1 तो हमारा था 0.477, Q2 हमने अभी कैलकुलेट किया 0.1767 प्लस Q3, तो अननोन पैरामीटर है Q3, तो हमें Q3 की वैल्यू मिलेगी। Q3 इज इक्वल टू, जब आप कैलकुलेट करते हैं तो Q3 की वैल्यू आती है 0.3003 मीटर क्यूब पर सेकेंड। Q3 मिल गया, लेकिन हमें पता है कि Q3 इज इक्वल टू A3 V3। तो मैं थोड़ा सा पार्ट बाकी है, तो मैं यहाँ फिनिश करता हूँ इस डायरेक्शन में। Q3 इज इक्वल टू A3 V3। अभी Q3 इज नॉन टू अस 0.3003, A3 भी हमें पता है 0.0314 मल्टीप्लाइड बाय V3, ऐसा इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ अननोन है V3, और V3 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो V3 इज इक्वल टू 9.56
मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर बनेगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये V3 जो है ये है। और एक क्वेश्चन मांगा था Q1, तो Q1 की वैल्यू इतनी मिलेगी। तो प्रॉब्लम कंपैरेटिवली सिंपल है। इसी प्रकार के प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में हो सकते हैं। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर इन योर माइंड, समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।